दोस्तों आज हम बात करेंगे विश्व की पहली महिला की जिसने अपने कृत्रिम पैर के साथ माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों को नापा। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। माउंट एवरेस्ट कोई छोटा पर्वत नहीं, एशिया का सबसे बड़ा पर्वत है, ऊंचा पर्वत है। ऐसे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ना कोई आसान काम नहीं, यह तो सब जानते ही हैं। पर ऐसे पर्वतों पर एक आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम पैर के साथ चढ़ना, यह तो सोचना भी असंभव है। तो क्या था वह जिसने हमारी आज की कहानी की नायिका को माउंट एवरेस्ट फतेह करने का सपना दिखाया। चलिए जाने हमारी आज की कहानी की नायिका का एवरेस्ट का सफर। लखनऊ से 200 किलोमीटर दूर अंबेडकर नगर नाम का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, जहां 20 जुलाई 1988 को जन्म हुआ अरुणिमा सिन्हा का। अरुणिमा के पिता आर्मी में इंजीनियर थे और माँ हेल्थ डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर। अरुणिमा केवल 3 साल की थी जब उनके पिता का देहांत हो गया। बचपन से ही अरुणिमा को खेलों का बड़ा शौक था, लेकिन खेलों में ही करियर बनाने की कभी सोची नहीं। वो नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर थी और उन्होंने फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था। पर खेलकूद सब छूट गया जब उन्होंने नौकरी की तलाश शुरू की। पर तब उनके जीजा जी ने उन्हें एक आर्मी में पैरामिलिट्री फोर्सेस में अप्लाई करने की सलाह दी। इससे वह कमाई करने के साथ साथ खेलों में भी हिस्सा ले सकती थी। साल 2011 में उन्होंने CSIF के लिए अप्लाई किया। जब कॉल लेटर आया तब उसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ गलत थी। वह छोटी सी टेक्निकल गलती के कारण यह मौका नहीं खोना चाहती थी, इसलिए खुद दिल्ली जाकर यह गलती ठीक करवाने निकल पड़ी। पर फिर वह हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 12 अप्रैल 2011। यह तारीख किसी और के लिए मायने रखती हो या नहीं, पर यह वह तारीख है जिसने अरुणिमा की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ट्रेन के जनरल कंपार्टमेंट में कोने की सीट पर बैठी अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखती अरुणिमा पर 4 गुंडों ने हमला कर दिया और उनसे उनकी सोने की चैन खींचने लगे। अपनी मां के दिए तोहफे को बचाने के लिए अरुणिमा भी गुंडों से भिड़ गई और एक एक कर सबको लात घूंसे मारकर खुद से दूर कर दिया। ट्रेन में बहुत भीड़ थी, पर लोग मदद करने के लिए आगे आने के बजाय खड़े होकर तमाशा देखते रहे। शायद इसीलिए क्योंकि मुसीबत में एक अजनबी लड़की थी, उनका कोई अपना नहीं। जब गुंडे अरुणिमा के आगे कमजोर पड़ने लगे तो उन्होंने एक साथ अरुणिमा पर हमला किया और उन्हें उठाकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया। इससे भी बुरा होना तो अभी बाकी था। अरुणिमा सामने से आती एक ट्रेन से टकराई और ट्रैक्स के दूसरी तरफ जाके गिरी। उन्होंने ट्रेन को अपनी तरफ आते देखा, पर उनका पैर ट्रैक में फंस गया था। वह कई कोशिशों के बाद भी उसे नहीं निकाल पाई और ट्रेन उनके पैरों के ऊपर से गुजर गई। उस दिन लगभग 49 ट्रेनें उनके पैरों के ऊपर से गुजरी। वह दर्द से चिल्लाती रही, पर उनकी पुकार किसी ने नहीं सुनी और आखिर में वह बेहोश हो गई। जब अगली सुबह पास के गांव के लोग ट्रैक्स पर पहुंचे तो उन्होंने खून से लथपथ अरुणिमा को वहां पाया और बरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया। घुटने के नीचे का पूरा हिस्सा काटना पड़ा ताकि इन्फेक्शन ना हो। हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया भी नहीं था, इसलिए जब उनका पैर काटा जा रहा था और टाके लगाए जा रहे थे तो अरुणिमा पूरे होशो हवास में थी। अरुणिमा के एक्सीडेंट की खबर न्यूज़पेपर और टीवी में छा गई। तब उस समय के स्पोर्ट्स मिनिस्टर अजय माकन ने अरुणिमा को एम्स में शिफ्ट करवाया। पर वह कहते हैं ना कि जितने मुंह उतनी बातें, उतने झूठ और उतने ही ताने। कुछ लोग अरुणिमा के पक्ष में थे तो कुछ लोग कह रहे थे कि उन्हें आत्महत्या करने की कोशिश की और भी न जाने क्या क्या मनगढ़ंत कहानियां घड़ने लगे। हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ी अरुणिमा जानती थी कि उन पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, इसीलिए अपने दिल को और मजबूत किया और कहा, आज तुम्हारा दिन है, जो कहना है कह लो, पर कल मेरा दिन होगा और तब मैं सच बताऊंगी जो मेरे साथ हुआ। और उस दिन अरुणिमा ने अपने लिए सबसे मुश्किल लक्ष्य चुना, जो था माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना। हर एक लड़की खुद को सही साबित करने के लिए एवरेस्ट तो नहीं चढ़ेगी ना। उनके दाएं पैर में अब एक रॉड डाली गई। अपने कृत्रिम पैर के साथ चलना शुरू करने में लोगों को महीनों से लेकर सालों तक का समय लग जाता है, पर अरुणिमा ने 2 दिन के अंदर ही अपने कृत्रिम पैरों पर चलना शुरू कर दिया और हॉस्पिटल से निकलते ही एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली महिला बचेंद्री पाल से मिलने जा पहुंची, जिन्होंने उन्हें हौसला दिया। इसके बाद जल्द ही अरुणिमा ने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में दाखिला लिया, जहां 18 महीने कठिन ट्रेनिंग हुई
इस दौरान टाटा स्टील ने उन्हें स्पॉन्सर किया, जिससे कि वह अपना पूरा ध्यान अपने एवरेस्ट फतह करने के सपने पर लगा सकती थी। कृत्रिम पैर के कारण उन्हें चढ़ने में दिक्कतें आ रही थी और असहनीय दर्द भी हो रहा था। शिखर तक पहुंचने के लिए रूट पर 4 कैंप होते हैं और कैंप 4 के आगे का रास्ता सबसे कठिन होता है। यह वह जगह है जहां आपको पर्वतारोहियों के मृत शरीर देखने को मिल सकते हैं। एक बांग्लादेशी पर्वतारोही ने तो अरुणिमा के सामने ही अंतिम सांस ली, पर अरुणिमा पीछे नहीं हटना चाहती थी और इसीलिए आगे बढ़ती रही। 21 मई 2013 अरुणिमा के शेरपा ने वापस नीचे लौटने को कहा, क्योंकि अरुणिमा के सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म होने वाली ही थी, पर वह अपने लक्ष्य से कुछ ही दूरी पर थी, इसीलिए पीछे नहीं हटना चाहती थी। वह आगे बढ़ी, शिखर पर पहुंचकर अपने देश का तिरंगा फहराया और पास में अपने आइडल स्वामी विवेकानंद की तस्वीर रखी और दुनिया को दिखाने के लिए उनके पास सबूत हो, इसलिए अपनी कई तस्वीरें ली और वीडियो बनाया। वह नहीं जानती थी कि वह नीचे जिंदा लौट सकेंगी या नहीं, क्योंकि अब उनके ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म होती जा रही थी। 50 कदम चलते ही उनकी ऑक्सीजन खत्म हो गई। अपने हाथों से अपनी किस्मत लिखने में विश्वास रखने वाली अरुणिमा को लगा शायद अब उनकी चंद सांसें ही बची हैं, पर तभी उनका शेरपा वहां आया और उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर दिया और दोनों शिखर से नीचे उतरने लगे। अरुणिमा ने अपना लक्ष्य पा लिया था और अब बारी थी नीचे आकर अपनी कहानी, जो सच था, वह दुनिया को बताने की। अरुणिमा को उनके कारनामे के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया। उन्हें भारत का सबसे सम्माननीय पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। एवरेस्ट फतह करने के बाद अरुणिमा का सपना था दुनिया के 7 महाद्वीपों के शिखर पर अपने देश का तिरंगा फहराने का, और उन्होंने यह लक्ष्य पूरा किया 4 जनवरी 2019 को, जब उन्होंने अंटार्कटिका के माउंट विसन पर तिरंगा फहराया। तो दोस्तों, यह थी कहानी अरुणिमा सिन्हा की, जिन्होंने 23 साल की उम्र में अपना एक पैर खोया, 25 साल की उम्र में एवरेस्ट फतह किया और 30 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते 7 महाद्वीपों के ऊंचे शिखरों पर तिरंगा लहराया। यह थी कहानी उनके जज्बे की, जिसके सामने कोई पहाड़ नहीं टिक पाया, कोई कठिनाई नहीं टिक पाई, जिन्होंने अपने कारनामों से सबको हैरान कर दिया और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। आशा है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।